Namaskar, myself Professor Balwinder Singh. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbhor, Rohtak, Haryana. Today I will give my presentation on anti-asthmatic drugs pharmacology. I am very thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for helping me in typesetting and media recording of this presentation. Now, anti-asthmatic drugs are used to treat asthma. Asthma, or popularly known as bronchial asthma, in this bronchi is constricted. जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल ट्री में जो ब्रोंकाई है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई. जो ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन है दैट में बी ड्यू टू एलर्जी, डस्ट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, पोल्यूशन, एक्सरसाइज, और समटाइम्स it may be there due to some infection also. Now in asthma, if we just see the details of asthma, अगर हम asthma की डिटेल्स देखें तो हमें थोड़ा सा उसकी ट्रीटमेंट, उसके जो ड्रग्स यूज़ किया है उसको समझने में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. In asthma, besides bronchoconstriction, allergy is there. That is the main part, main villain there. तो ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्शन करने में एलर्जी जो है वो मेन रोल प्ले करता है. एलर्जी में देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिस्टामिन होता है जो कि मास्ट सेल से रिलीज होता है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं. रिलीज ऑफ जब देर आर इन्फ्लामेशन होती है तो जो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है वो रिलीज़ होते हैं एस्थमा में. सो जो भी कोई हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग यूज़ करेंगे, इट शुड, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये इट शुड डायलेट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को जो है खोले ताकि सांस लेने में आसानी हो. सेकेंड पार्ट इज़ द इन्फ्लामेशन पार्ट, सो द ड्रग शुड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई. अब जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं तो उनको भी जो है एक एक करके जो है वो जो ड्रग्स उसको टेक केयर करें तो वो चीज़ होनी चाहिए एंटी एस्थमेटिक ड्रग में. दे शुड स्टेबलाइज द मास्ट सेल, दे शुड इनहिबिट द रिलीज ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन जैसे ल्यूकोट्राइन्स एंड और दूसरे जो मीडिएटर्स हैं इन्फ्लामेशन के, उनकी रिलीज़ को रोके. इसके अलावा जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो जो बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है उसको, उसकी रिलीज़ को भी वो एंटी एस्थमेटिक ड्रग को रोकना चाहिए. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन. अब जो है अब हमें क्लासिफिकेशन समझने में बहुत आसानी रहेगी. एज एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 5 कैटेगरीज. फर्स्ट इज़ द ब्रोंकोडाइलेटर्स. ब्रोंकोडाइलेटर्स वो ड्रग्स हैं जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं. इसमें जो है 3 कैटेगरीज हैं. पहली कैटेगरी है सिम्पैथोमाइमेटिक्स की, जो कि फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज़ द सिलेक्टिव बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट, जिसमें आप हमारी ड्रग आती है जो मोस्ट वाइडली यूज होती है, दैट इज़ साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, सालमेट्रियोल. देन जो पुरानी ड्रग्स थी जो पहले यूज़ होती थी, दे आर द नॉन सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट्स. दे आर द एड्रेनलिन, इफेड्रिन, आइसोप्रेनलिन. दीज आर द ड्रग्स. देन सेकेंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स इज एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड. थर्ड सब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर इज मिथाइलजेंथिन्स, जिसमें अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन ड्रग्स आती हैं. सेकेंड क्लास ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग इज एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. दे आर सब क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज द ड्रग दैट इज यूज्ड गिवन सिस्टेमिकली लाइक प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन. सेकेंड सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक बेक्लोमिथासोन, डाइप्रोपियोनेट, बुटासोनिनाइड, फ्लूटिकोसोन. Then third class is leukotriene antagonists like montelukast, gefirlukast, like that. Fourth one is mast cell stabilizers like sodium chromoglycate, pitotefen. And the last one is the anti-immunoglobulin E antibody like omalizumab. So these are the various classes of anti-asthmatic drugs. Now let us have a look at the each class of the drug one by one. First of all, the sympathomimetic beta 2 selective agonists like salbutamol, terbutaline and salmeterol.
Their mechanism of action, since they are acting on the sympathomimetic beta 2 receptors of adrenergic system, so they dilate bronchi by stimulating beta 2 receptors of smooth muscles of bronchi. They how they act, they activates adenylyl cyclase, then stimulates cyclic AMP formation. अब ये जब एडिनाइलिल साइक्लेज और को एक्टिवेट करते हैं तो साइक्लिक एएमपी के जो बनना है फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देयर विल बी ब्रोंकोडाइलेटेशन. जो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ साइक्लिक एएमपी है मास्ट सेल में, इससे बिसाइड्स दिस ब्रोंकोडाइलेशन, इसके अलावा जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं उनके लेवल में भी फॉल आता है. फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड, ओरली देते हैं, इंजेक्शन आता है, नेबुलाइजर आता है, रोटा कैप्स है, सबक्यूटेनियसली दे कैन बी गिवन, देन मीटर डोज इनहेलर्स आर देयर. साल्ब्यूटामोल इज मेटाबोलाइज्ड इन गट वॉल. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दीज ब्रोंकोडाइलेटर्स आर मसल ट्रेमर्स, hypokalemia, tachycardia and restlessness. Second sub classification of this is sympathomimetic non-selective beta 2 agonists. ये वो एगोनिस्ट हैं जो कि सिलेक्टिव नहीं है. दे आर एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर. दे आर नॉट सिलेक्टिव ऑन बीटा 2 रिसेप्टर. प्रीवियसली यूज ड्रग्स हैं. दे कॉज जो इसमें से एड्रेनलिन और आइसोप्रेनिलिन है, दे आर रैपिड ब्रोंकोडाइलेटेशन करते हैं. इफेड्रिन जो है उसका थोड़ा ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन स्लो है, लेकिन इन ड्रग्स का पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटेशन एक्शन है. आजकल क्योंकि सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिंग ड्रग्स आर अवेलेबल, तो इनको जो है प्रेफर नहीं किया जाता. रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, एड्रेनलिन आइसोप्रेनिलिन सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, इफेड्रिन ओरली यूज़ किया जाता है, कफ सिरप्स में आता है. देन एडवर्स इफेक्ट्स जो इन ड्रग्स का है, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, एरिथमिया, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी. Next drug class under the bronchodilators is anticholinergics, ipratropium bromide and tiotropium bromide. They, as the name is itself is, they are acting on the cholinergic system. They inhibit the muscarinic M3 receptor, cholinergic receptor, and prevent the cholinergic bronchoconstriction. जो ब्रोंकाई है स्मूथ मसल्स है, और वो जो कोलिनर्जिक सिस्टम में जो उसकी जो कंस्ट्रिक्शन है उसको जो है प्रिवेंट करता है. लेकिन इनका जो मेजर इफेक्ट है वो ऑन बिगर एयरवेज, जो बड़ी बड़ी जो एयरवे है, पाइपलाइन जो सांस की नली है, जो बड़ी वाली नली है, उसमें ये एक्ट करते हैं विद और विदाउट वेगल इनर्वेशंस. स्लो एक्टिंग ड्रग्स हैं. एब्जॉर्प्शन जो है वो पुअरली एब्जॉर्ब होती है, इसलिए जो है इनहेलेशंस के रूप में दिया जाता है. इप्राट्रोपियम जो है शॉर्ट एक्टिंग है, लेकिन टायोट्रोपियम जो है वो लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है. एडवर्स इफेक्ट में ड्राई माउथ आता है, ग्लोकोमा आता है, ब्लड विजन एंड यूरिनरी रिटेंशन. नेक्स्ट ड्रग क्लास इज ब्रोंकोडाइलेटर्स में जो है मिथाइलजेंथीन्स का है क्लास, जिसमें आप हमारा एमिनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है, डॉक्सोफाइलिन है. ये जो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्रोंकियल सेल्स है उसमें एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज. दिस एंजाइम डिग्रेड्स साइक्लिक एएमपी. जो मिथाइलजेंथीन्स हैं, ये हमारी जो क्लास है ड्रग की, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की रिलीज को रोक देती है, जिसकी वजह से जो साइक्लिक एएमपी है जब वो डिग्रेड नहीं होगा तो उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेटेशन होता है. इसके अलावा ये जो है ड्रग्स जो इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स हैं उनके लेवल को भी रिड्यूस करते हैं. जैसे एडिनोसिन है, वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को में हेल्प करता है, हिस्टामिन सिक्रीशन में हेल्प करता है. मास्ट सेल से ये जो है हिस्टामिन रिलीज होता है, उसमें ये हेल्प करता है एडिनोसिन. जो मिथाइलजेंथीन्स है ये एडिनोसिन का जो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से अगेन देयर विल बी ब्रोंकोडाइलेटेशन. एब्जॉर्प्शन पार्ट जो है एमिनो ये ओरली लिया जाता है और इंट्रावीनसली ये एडमिनिस्टर किया जाता है. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इवन these drugs crosses placenta and secreted in mother's milk. These drugs are metabolized, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिन में एक्सक्रीशन होता है. एडवर्स इफेक्ट में GI अपसेट, इरिटेशन इज देयर, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, डायूरेसिस. दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स. नेक्स्ट क्लास इज द एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. एंटी इन्फ्लामेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में दो सब कैटेगरीज हैं. वन इज द ड्रग दैट इज गिवन सिस्टमेटिकली लाइक प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन.
ओरली वगैरह भी टैबलेट्स वगैरह में अवेलेबल है। सेकेंड सब क्लास इज़ द इन्हेलेशन, जो हम पफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे बैक्लोमिथासिन है, बुडेसोनाइड है, फ्लूटिकासोन है, तो दीज आर द इन्हेलेशन क्लास में। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इट इज़ बेसिकली जो है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। ये कंबाइन करता है स्टीरॉयड रिसेप्टर के साथ ब्रोंकियल सेल्स के अंदर एंड एक्ट्स बाय फर्दर कंबाइनिंग विद डीएनए एंड पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा ये साइटोकाइन फॉर्मेशंस को भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। बिसाइड्स दिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आल्सो डिक्रीजेज द प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग द COX-2 साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 2 एंजाइम। Then these drugs also decreases leukotrienes and platelet activating factor PAF by increasing the lipoprotein. So decreased release of mediators of inflammation of bronchi. Bronchi के जो inflammation की जो mediators है वो कम रिलीज होंगे, जिसकी वजह से जो bronchi है उसमें inflammation कम होगी। इट इज़ गिवन ओरली, इनहेलर के रूप में, पफ्स के रूप में आते हैं, इंट्रानेजल स्प्रे आता है। दे आर मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। एडवर्स इफेक्ट में सोर थ्रोट है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, भारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कर्कश और भारी हो जाती है। ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस है। देन वी हैव द नेक्स्ट इज द ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट लाइक मोंटेलुकास्ट, जेफिरलुकास्ट इज देयर. Their mechanism of action, as the name itself is, one of the mediators of inflammation, and you can say leukotrienes. So leukotriene antagonists inhibit the cis-LT1 receptors. That is the type of leukotriene receptor. So provide relief from leukotriene, जो कि inflammation modulator है bronchial asthma पे, leukotriene based constriction of bronchi. It also provide relief from the excessive production of mucus and edema. Yeah. Pharmacokinetics of these drugs, orally well absorbed है, widely bound to protein है, liver में metabolism होता है. Adverse effect में rashes आता है, headache, abdominal pain is there. Next is the mast cell stabilizer, जिसमें आपका हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, कीटोटिफेन है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे में प्रोड्यूस डिलेड क्लोराइड चैनल इन मास्ट सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से दे स्टेबलाइज द मास्ट सेल. नेम इट सेल्फ कैटेगरी इज मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है. तो स्टेबलाइज करता है जिससे कि मास्ट सेल बर्स्ट नहीं होती, फटती नहीं है. कोई भी स्टिमुलाई आए तो ड्यू टू विच व्हेन मास्ट सेल विल नॉट बर्स्ट, तो जो एस्थमा मीडिएटर्स हैं उनके रिलीज को इनहिबिट करता है, जैसे हिस्टामिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए. तो ऑल दीज मीडिएटर्स की रिलीज रुक जाएगी. फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट, अब्जॉर्प्शन, दे आर गिवन एडमिनिस्ट्रेशन एज एरोसोल्स, मीटर डोज, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, एंड कीटोटिफेन इज गिवन ओरली. एक्सक्रीशन इज इन यूरिन और बाइल. एडवर्स इफेक्ट में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट में कॉज कफ और इरिटेशन इन थ्रोट, whereas ketotifen will cause the dizziness and weight gain. Now next is the anti-immunoglobulin E antibody, that is the omalizumab. It is basically, omalizumab is as the name itself is there, it is a monoclonal antibody against immunoglobulin E. It forms complex with the immunoglobulin E and stops binding and reduces स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, जिसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन है वो मिनिमाइज हो जाता है. सो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो जो है मास्ट सेल के साथ बाइंड नहीं होगा, उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा मास्ट सेल और बेसोफिल्स को, जिसकी वजह से जो मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होने में जो है मिनिमाइज हो जाएंगे. दिस ड्रग इज गिवन सबक्यूटेनियसली. एडवर्स इफेक्ट में है रैशेस, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस इन लेग. So that's all about the anti-asthmatic drugs pharmacology. मेरे इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है. इन केस यू रिक्वायर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन, आई विल बी very thankful to you for giving your valuable suggestions to me. I once again thankful to my son Mr. Ashish Saini for helping me in typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Have a good day.